तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिनके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 2025 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 का क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट हैं विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्लाइमेट चेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ना और टेम्परेचर का बढ़ना, ये दो चीजें किस तरह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रही होगी। तो CO2 एनरिचमेंट, CO2 के कंसंट्रेशन के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है, ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाती है। C3 प्लांट्स की अंदर जो एंजाइम्स है कार्बोक्सिलाज, उनकी एक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। हाई बायोमास, ऐसे पौधे जो जिनमें CO2, जिस एरिया में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर प्लांट के अंदर बायोमास का कंटेंट ज्यादा होता है एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। ऐसे पौधे जिन एरियाज में CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर पानी को यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। हाई सोल्यूबल शुगर, क्रॉप के अंदर शुगर का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, स्टार्च का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। जब सीडलिंग की ग्रोथ हो रही होगी उस तभी जब जर्मिनेशन हो रहा है तब स्टार्च और शुगर का अमाउंट बढ़ेगा। इसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो पेस्ट और डिजीज इंसिडेंट्स बढ़ेंगे CO2 एनरिचमेंट से। प्रोटीन का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा। एरोमा, जो चीज खुशबू देती है क्रॉप्स में, ग्रेन्स में, तो एरोमा कंटेंट राइस और व्हीट में रिड्यूस होगा। फिनॉल का और CN रेशो भी घट जाएगा। टेम्परेचर के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे? पॉलन स्टेरिलिटी रिड्यूस होगी। पॉलन ग्रेन्स जो स्टेराइल है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, उनकी स्टेरिलिटी खत्म होगी। एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोटीन का कंटेंट बढ़ेगा गेहूं की क्रॉप में। लेकिन इसके नेगेटिव भी हैं। टेम्परेचर बढ़ने से शुगर और स्टार्च का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो भी मार्च का रहता है उसमें अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीमेंट होता है तो व्हीट क्रॉप जो है उसकी यील्ड डिक्रीज हो जाती है 8% से। इसके अलावा ड्रॉट, फ्लड, ये कॉमन चीजें रहेगी। समुद्री इलाकों में वाटर, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, जहां खेतीबाड़ी होती है वहां पर समुद्र का पानी एंटर होगा सी लेवल राइज होने से, और व्हीट ग्रोथ को फेवर करेगा। ज्यादा व्हीट ग्रोथ होगा और फूड प्रोडक्शन डिसरप्शन की वजह से फूड की प्राइसेस बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैं आप हमें मैसेज कीजिए, उनके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।